अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम स्कॉलरशिप इम्तिहान के लिए चाहरुम जमात का रियाजी ये मज़मून में हिंसों की ज़ाहिरी कीमत, मकामी कीमत और तौसीई तरतीब, इस पर मुनहसर कुछ सवालात हल करने वाले हैं। ज़ाहिरी कीमत क्या होती है, मकामी कीमत कैसे निकालनी है और तौसीई सूरत में कैसा लिखना है, ये सब हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। आप सब उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। तो फिर रेडी हो ना आप सब लोग? तो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। 50,361 इस अदद में हज़ार और इकाई के मकाम पर आने वाले हिस्से की मकामी कीमत की जमा क्या होंगी। क्या पूछा गया है? ये जो अदद हमको दिया गया है, इस अदद में हज़ार और इकाई के मकाम पर जो हिस्सा आया है उसकी मकामी कीमत की जमा पूछी गई है। तो हज़ार के मकाम पर कौन सा है? सिफर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। हज़ार के मकाम पर है सिफर और इकाई के मकाम पर कौन सा हिस्सा है? एक। इकाई और हज़ार इन दोनों के मकाम के पर जो हिस्से हैं उनकी मकामी कीमत की जमा पूछी है। अब सिफर की मकामी कीमत क्या होंगी? सिफर की मकामी कीमत सिफर ही होंगी और एक ये इकाई के मकाम पर है, इसलिए एक की मकामी कीमत क्या होंगी? एक होंगी और इन दोनों की जमा कितनी? एक। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंदरजा झील में से कौन से अदद में 4 की मकामी कीमत सबसे कम है? क्या पूछा गया है? ये जो अदद हमको दिए हैं इसमें कौन सा ऐसा अदद है जिसमें 4 की मकामी कीमत सबसे कम है। हमको पता है मकामी कीमत सबसे कम कब होती है? जब वो अदद इकाई के मकाम पर होता है। इसमें इकाई के मकाम पर है क्या? नहीं। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। इस वाले अदद में 4 ये इकाई के मकाम पर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर है, जिसमें ये वो अदद है जिसमें 4 की मकामी कीमत सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 4 ये सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक अदद दिया गया है। इस अदद में स्टार की जगह आने वाले अदद की ज़ाहिरी कीमत यकसा है। अगर उनकी मकामी कीमत में 45 का फ़र्क हो तो स्टार की जगह कौन सा हिस्सा होगा। क्या पूछा गया है? ये जो अदद हमको दिया गया है यहाँ पर 2 स्टार दिए हैं। ये स्टार की जगह पर जो भी अदद है वो सेम है, यानी एक ही अदद है दोनों जगह पर। तो अगर उनकी मकामी कीमत में 45 का फ़र्क है, यानी इसकी मकामी कीमत में से ये वाला अदद अगर हम माइनस करें तो हमको जवाब 45 मिलता है। तो वो कौन सा अदद है या कौन सा हिस्सा है? तो अगर हम यहाँ पर 3 रख कर देखें तो 30 होगा, 30, और यहाँ पर 3 रखें तो 3। 30 में से 3 गए तो 45 होता है क्या? नहीं। कितना होता है? 27। ये 40 में से 4 माइनस करने पर कितना होगा? 36। 5 ये होगा 50। दहाई के मकाम पर अगर रखें तो 50 और इकाई के मकाम पर अगर रखें तो 5। 50 में से 5 गए तो कितना बचा? 45। और हमको क्या पूछा गया है? दोनों का फ़र्क 45, यानी हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36,946 इस अदद में ख़त कशीदा हिस्से की ज़ाहिरी कीमत का फ़र्क कितना होगा। क्या पूछा गया है? ख़त कशीदा हिस्सा यानी जो अंडरलाइन किया हुआ हिस्सा है उसकी ज़ाहिरी कीमत। कौन सी कीमत? ज़ाहिरी कीमत। पता है ना ज़ाहिरी कीमत, उसका फ़र्क कितना होगा। अब ये 6 है, ये भी 6 है, इन दोनों की ज़ाहिरी कीमत क्या होंगी? ज़ाहिरी कीमत पूछी गई है, मकामी कीमत नहीं, यानी जो दिखता है वही। यानी यहाँ पर है 6, यानी 6, उसमें से 6 तफरीक करने पर कितना जवाब आएगा? 0, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17,500 इस अदद में सैकड़े के मकाम पर जो हिस्सा है उसकी मकामी कीमत क्या होगी। क्या पूछा गया है हमको? 17,500।
हमने अददों का लिखना और पढ़ना ये सीखे। उसमें हमने सवा, डेढ़, पौने, साढ़े ये सब सीखा। तो ये लिखना तो आपको आता है ना। पौने मतलब कितना, कितने का पौने हुआ है, 1000 का। 1000 का पौने कितना, 750। और 17,000 दिया है तो पौने दिया है, इसलिए 17 पूरे क्या नहीं, यानी 17 का पहले वाला हिस्सा, मतलब पहले वाला अदद कौन सा, 16। 16,750 यानी हुए पौने 17,000। अब इसकी मकामी कीमत सैकड़े के मकाम पर जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है सैकड़े के मकाम पर, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 7। इसकी मकामी कीमत क्या होंगी, मकामी कीमत पूछी गई है। मकामी कीमत कैसे निकालना है पता है ना। मकामी कीमत के लिए हमको आसान सी ट्रिक क्या है, जो हिस्सा है उसके आगे जितने भी हिस्से होंगे उसके उतने सिफर लगाने हैं। यानी हिस्सा क्या है, 7 है, उसके आगे हिस्से कितने हैं, 2, सिफर कितने आएंगे, 2, यानी क्या हुआ 700। 7 की मकामी कीमत कितनी, 700। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलो तो अगला सवाल देखते हैं। 6,90,039 इस अदद को तौसीई तरतीब में किस तरह लिखा जाएगा। क्या पूछा गया है, तौसीई तरतीब। हमने सीखे हैं ना तौसीई तरतीब कैसे लिखनी है। मकामी कीमत को कैसा लिखना है, जमा की सूरत में। कैसे लिखना है, जमा की सूरत में। अब यहाँ सब जमा की सूरत में दिए गए हैं, लेकिन क्या कहा गया, 6,90,039। अब हमको वो अदद लिखना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। कितने लाख है, 6,90,000। और 39 है, सैकड़े के मकाम पर कुछ है क्या, नहीं है, इसलिए 39 हम लिखेंगे इकाई और दहाई के मकाम पर, और सैकड़े के मकाम पर क्या आएगा, सिफर। अब ये हुआ हमारा अदद। अब इसकी करनी है हमको तौसीई सूरत। इकाई के मकाम पर क्या है, 9 है। अब देखो यहाँ पे 9, यहाँ 9, यहाँ पर कितने हैं, 6। ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हुआ। यहाँ पर क्या है, 39। तो उसी सूरत में हम 2 हिस्से एक साथ लिखते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये भी कैंसिल। अब देखो अभी तक हमने 2 ऑप्शन कैंसिल किए। इसी तरह से आपको भी इम्तिहान में करना है। जितने ऑप्शन कैंसिल हो सकते हैं वो सब ऑप्शन कट करते करते फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो ये ऑप्शन हमारे कैंसिल हुए। अब बचे ये 2 में इकाई के मकाम पर 9 इसमें भी है और इसमें भी है। दहाई के मकाम पर 30, 3 दहाई 30 होना चाहिए, तो इसमें भी है और इसमें भी है। अब सैकड़े के मकाम पर कुछ नहीं है, और हज़ार के मकाम पर कितने हैं, 90,000 है ना, 90,000 है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 9, ये सिर्फ 9,000 है। यानी हमारा ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा। और इससे भी आसान एक ट्रिक, हमको क्या करना है, 6 के आगे कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी 6 के आगे हमको कितने सिफर चाहिए, 6 के आगे हमको चाहिए 5 सिफर। 1, 2, 3, 4 और 5 सिफर चाहिए। इसमें कितने सिफर है देखिए, 1, 2, 3 और 4, यानी ये ऑप्शन भी कैंसिल। हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 इकाई, 7 दहाई, 9 सैकड़ा, 3,000, 8 10,000 और 1 लाख इस रकम को तौसीई सूरत में किस तरह लिखेंगे।
क्या पूछा गया है, हमको कुछ दिया गया है, उसको तौसी सूरत में किस तरह से लिखना है, ये पूछा गया। तो बच्चों तौसी सूरत में कैसे लिखना है हमको पता है, मकामी कीमत को जमा की सूरत में लिखा जाता है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में तौसी सूरत में लिखा हुआ है क्या, नहीं, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। ये ऑप्शन आएगा क्या, जवाब नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। 2 नंबर वाला ऑप्शन भी, इसमें भी नहीं लिखा गया है, ये भी हमारा कैंसिल होगा। अब देखिए तीसरा और चौथा ऑप्शन, 5 इकाई मतलब 5, 7 दहाई मतलब 70, दोनों में भी है। 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा यानी 900, इसमें भी है और इसमें भी है। 3000 और यहाँ क्या दिया गया है, 83,000। तो उसी सूरत में हम इस तरह लिखते हैं कि बच्चों, नहीं ना, तो हमारा आंसर ये होगा क्या, नहीं होगा। 4 नंबर वाला ऑप्शन भी कैंसिल होगा और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाख इस अदद की मकाम की तौसीई सूरत में कितना सिफर आएगा, यानी बहुत ही आसान पूछा गया है, लाख में कितने सिफर आएंगे। क्या करना है हमको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। यहाँ पर आएगा 1 और बाकी सब जगह पर सिफर। कितने सिफर हुए टोटल, 1 2 3 4 और 5, यानी लाख में कुल मिलाकर 5 सिफर आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93,07,208 इस अदद में 3 और 2 की मकामी कीमतों का फ़र्क कितना होगा। क्या पूछा है हमको, फ़र्क पूछा है, कौन से अदद के, 3 और 2 के मकामी कीमतों का फ़र्क पूछा गया है ना। तो अभी बच्चों को ये पता है कि फ़र्क यानी तफरीक करनी है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे और 1 जवाब लिख देंगे। लेकिन हमको क्या पूछा गया है, मकामी कीमत पूछी है ना। तो हमको इसकी मकामी कीमत निकालना है। 3 की मकामी कीमत कितनी होगी बच्चों, 3 के आगे कितने हिस्से हैं, 1 2 3 और 4, यानी हमको 3 की मकामी कीमत निकालने के लिए उसके आगे 4 सिफर लगाने होंगे। और 2 की मकामी कीमत कितनी है, 2 के आगे 2 हिस्से है, इसलिए हमको 2 के आगे 2 सिफर लगाने होंगे। तो ये 1 सिफर, ये 1 सिफर और ये हुए 2, यानी 200। अब सिफर से सिफर गया, सिफर, ये सिफर से सिफर गया, यहाँ भी सिफर। अब ये सिफर छोटा है, 2 बड़ा है, सिफर से 2 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये हमको आता है ना, क्या करेंगे, बाजू वाले से लेंगे, लेकिन ये वाला भी सिफर है, उसके बाजू वाले से लेंगे। तो इसको कट कर कर ऊपर लिखेंगे और इसके पास से इसको 1 दिया तो ये हुए 2 और इसके से इसको 1 दिया तो ये हुआ 9। तो 10 से 2 गए, 10 में से 2 गए तो 8, 9 के 9 और 2 का 2, कितना हुआ, 29,800। कहाँ पर है 29,000, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हुआ, ये भी नहीं, 29,800 है ऑप्शन नंबर 3 में, ये हुआ हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो अदद दिया गया है, इस अदद में बॉक्स यानी चौकोन की जगह पर कौन सा अदद लिखें तो दहाई के मकाम पर आने वाले अदद की ज़ाहिरी कीमत और मकामी कीमत सिफर होंगी। अब हमने पिछले वीडियो में कुछ रूल देखे थे, याद है या आप सबको, हाँ, क्या था वो रूल, क्या सिफर एक ऐसा हिस्सा है या ऐसा अदद है जिसकी ज़ाहिरी कीमत भी सिफर होती है और मकामी कीमत भी सिफर होती है।
तो यहाँ पर हम कौन सा हिस्सा भरेंगे जिसके ज़ाहिरी और मकामी कीमत सिफ़र होंगी? कौन सा बोलिए तो? गुड, बराबर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 यानी सिफ़र। अगर हम यहाँ सिफ़र डाल दें बॉक्स की जगह पर तो इसकी मकामी कीमत भी सिफ़र और ज़ाहिरी कीमत भी सिफ़र होंगी। बच्चों, अगर हम यहाँ पर 9 डालें तो इसकी मकामी कीमत सिफ़र होगी क्या? नहीं, मकामी कीमत इसकी क्या होंगी? अगर 9 होगा तो 90। अगर 10 1 रहा तो 1 की मकामी कीमत होगी 10। और कुछ कह नहीं सकते। क्यों कुछ कह नहीं सकते? हम तो होशियार हैं ना, हमको पता है रूल कि जब सिफ़र होगा तभी मकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत सिफ़र होंगी। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने हिस्सों की ज़ाहिरी कीमत, मकामी कीमत और तौसीई तरतीब इस पर मुनहसर सवालात और बहुत कम वक्त में और ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करें और पेपर में हम किस तरह से ऑप्शन को कट करते हुए बराबर जवाब तक किस तरह पहुँचे, ये सब सीखा। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।